अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिवान जिले के दरौंदा प्रखंड के सिरसा मठिया गांव के समीप। और आपको बता दें कि जिस पुलिया को लेकर लगातार विगत कल से राजनीति हो रही है, वहां पर स्थल पर हम पहुंचे हुए हैं। और देखिए मेरे पीछे जो देख रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्तागण यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे हम बात करना चाहेंगे कि क्या कुछ इसमें पुलिया बनाने में राजनीति हो रही है। और जो दरौंदा विधानसभा के विधायक हैं करजीत सिंह, उनके तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि विगत 1 सालों से वो लगे हुए हैं इस पुलिया का निर्माण कराने को लेकर। तथा एक लेटर और चल रहा है अमरजीत कुशवाहा, जो जीरादेई विधानसभा के विधायक हैं। इसको लेकर जो भाकपा माले के कार्यकर्ता व नेतागण हैं, उनका कहना है कि जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा के प्रयास से पुलिया का निर्माण हो रहा है। तो वहीं दरौंदा विधानसभा के विधायक करजीत सिंह और व्यास सिंह का कहना है कि मेरे अथक प्रयास के बाद इस पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। मेरे साथ दरौंदा विधानसभा के विधायक करजीत सिंह और व्यास सिंह के निजी सचिव विनंदन सिंह यहाँ पे हैं। विनंदन जी, क्या कुछ सच्चाई है इसमें? सच्चाई यही है कि 1.5 साल पहले यानी मार्च महीना 2021 में विधायक जी ने तारांकित प्रश्न किया था। उसके बाद यहाँ NRI के माने राष्ट्रीय उच्च पद के अधिकारी आकर देखे कि सही में पहले पुल था, यहाँ के लोगों ने बताया। और फिर उसके बारे में वहाँ पर विचार हुआ। विचार के बाद एक काम शुरू 15 दिन पहले से काम शुरू करने वाले थे। कुछ विवाद हुआ, इसलिए अभी काम कल से लगा है, लेकिन विवाद पहले हो गया था, इसलिए काम लगने में थोड़ा लेट हुआ। यहाँ विवादी ज़मीन चल रहा था, इसलिए काम लगाने में। आज जहाँ तक अमरजीत कुशवाहा जी की बात है, विधायक जी का, तो 27/6 जो अभी विधानसभा चल रहा था, ये विधानसभा चला भी नहीं है, तो अभी 27/6 के वो निवेदन एक किए हैं। मानसून सत्र में जो चला है, हाँ, अभी मानसून सत्र में जो चला है, इसमें निवेदन एक किए हैं कि ये समस्या है। तो विधानसभा जब चलती है तो उसमें निवेदन जो दिया जाता है, निवेदन पत्र, उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है। उसमें तारांकित प्रश्न का वैल्यू है, प्रश्नोत्तर का जो होता है उसका वैल्यू है, शून्यकाल का वैल्यू है। ये सब विधानसभा जो कार्यक्रम है, इसी का वैल्यू विधायक जो उठाते हैं, कहते हैं, उसका सुनवाई होता है, रिकॉर्ड मेंटेन होता है। इसका कोई रिकॉर्ड, वो निवेदन वाला कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता है। जो 27 तारीख को दिए हैं लेटर, 27 के पहले से काम कराने के लिए ठेकेदार आ गए थे, लेकिन विपक्ष दावा कर रहा है, इसलिए काम शुरू है। वो लग रहा है कि हम लोग मूर्ख नहीं है। हमारे पास पूरा जो ऑर्डर विधायक जी 1.5 साल पहले जो मामला उठाए थे, उसका टोटल यहाँ के विधानसभा कमेटी वहाँ NRI के पास, केंद्र सरकार के पास भेजी है। अच्छा, आपके जो सिरसा पंचायत और दरौंदा प्रखंड मुख्यालय पे ही जो एक सड़क है जो थाना को ब्लॉक को जोड़ती है, उसमें अभी तक क्या कुछ नहीं हो पाया है? पहले भी 2 साल जब विधानसभा चलता है तब भी, और ऐसे भी विधायक जी लिखकर माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री जी को दिए हैं, विधानसभा में क्वेश्चन किए हैं। अभी हाल ही में विधानसभा शुरू होने के पहले भी फिर कहे हैं कि कुछ भी हो जाए, तो ये नाबार्ड योजना, चूँकि विधायक थे बिहार सरकार के पास, अगर दूसरा योजना से, चूँकि गांव से जुड़ता नहीं है, थाना जोड़ता है, ब्लॉक जोड़ता है, तो बिहार सरकार के पास जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है, वो गांव को जोड़ने वाला फंड है। लेकिन नाबार्ड योजना से कोई भी रोड जो जोड़ता है। अच्छा, जनता को अब ये बताइए, कब तक बनने की उम्मीद है? बन जाएगा या नहीं बन पाएगा? निश्चित रूप से बनेगा। इसको विधायक जी 2 रोड अभी तत्काल में दिए हैं कि जनहित के लिए बहुत ज़रूरी है। एक दरौंदा ब्लॉक में ब्लॉक वाला रोड, थाना वाला रोड, और एक हसनपुरा ब्लॉक में सरिया पुल को जोड़ने वाला रोड, पहुँच पथ, उसको जोड़ने वाला रोड दिए है। 2 रोड निश्चित रूप से इस बार सैंक्शन होगा, मंत्री जी आश्वासन दे चुके हैं। तो देखिए, ये विधायक जी के निजी सचिव है, इनका कहना है कि सड़क बनेगा। देखिए मेरे साथ बीजेपी के जो मंडल अध्यक्ष उमाशंकर जी, कल से आप देख रहे हैं, आज अखबार में भी छपा हुआ है, क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, अखबार में जो छपा है, आजकल तो अखबार में जो बोलिएगा वो छप जाता है, अलग बात है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि आप लोग पहले भी छपा था 1.5 साल पहले, जब माननीय दरौंदा के विधायक व्यास सिंह, करजीत सिंह जब विधानसभा में क्वेश्चन उठाए थे, उस समय भी इस पुल के बारे में छपा था। और एक बात सबसे बड़ी जानकारी करने वाली बात है कि कोई व्यक्ति निवेदन करता है 27 तारीख को विधानसभा में कि
ये काम होना चाहिए। उस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि निवेदन और पूर्णकालिक में क्या क्या होता है। सबसे पहले जानकारी लेना अनिवार्य है ना। किसी चीज़ को आ करके और कह देना और छाप देना ये अलग बात है। इसके बाद आपसे बता दें कि जिस विधायक का नाम आ रहा है दरौदा में कि इस कार्य के लिए वो क्वेश्चन किए और वो बनवा रहे हैं, आज तक विधानसभा का आरटीआई से मांग लीजिए कि जीरादेही के बारे में कोई क्वेश्चन वो किए हैं इतना दिन के अंदर में, और दरौदा में करने के लिए आ गए। जो काम भोजपुरी में कहा जाता है कि ना आटी तुम ना आटम तो मुँह में बकोट ले। इसलिए बात समझिए। आप बात को समझ करके ये भी समझ लीजिए कि आज से 1.5 साल पहले दरौदा के माननीय विधायक कर्णजीत सिंह व्यास सिंह जी ने इस पुल का मांग किए। मांग करने के बाद जब विधानसभा में वो क्वेश्चन उठाए तो वहाँ से उनको आंसर मिला कि जब तक NHAI इस पुल के लिए सहमति नहीं देगा तब तक यह पुल नहीं बन सकता है। आज से 4 माह पहले हम ही लोग हैं जो NHAI का विधायक जी निवेदन किए, तो 4 माह पहले NHAI का पदाधिकारी आकर सर्वे किए कि कहाँ पुल लगेगा, और तब आज ये लगा है। और 27 गो क्वेश्चन किए हैं, और ये पुल इंटरलॉकिंग का जो पुल बनाने का सामान गिरा है ये ऑलरेडी 22 तारीख को यहाँ पर गिर गया था। तो उनके कहने के बाद कहाँ ये काम हो रहा है। साथ साथ झोल वाला भी। तो इसलिए विधायक जी जो है माननीय विधायक जी, एक और बात आपको बता देना चाहता हूं कि झोर पुल का जो है सफाई का कार्य ऑलरेडी पास हो चुका है, वो टेंडर प्रक्रिया में है। ये भी आप समझ लीजिए। आज से 1 साल पहले उसका वो क्वेश्चन उठाए हुए थे, और हम ही वो व्यक्ति हैं जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा इस मैटर को उठाया गया जल निकासी के लिए। जल निकासी जो झोर की आप कह रहे हैं, क्या बरसात में होगा या बरसात के बाद होगा? नहीं, अभी वो टेंडर प्रक्रिया में है। टेंडर होने के बाद अगला बरसात आपको नहीं मिलेगा कि झोर का सफाई नहीं हुआ रहेगा। तो देखिए, ये बीजेपी के कार्यकर्तागण हैं और विधायक जी के निजी सचिव को भी आपने सुना। सभी लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि जो NH 531 में जो पुलिया बन रहा है, इस पर कितने जेल और बेल के चक्कर भी हुए, आपको विगत का 1 साल पहले पता होगा कि इस पर कितने लोगों पर केस भी हुआ था, और वो लोग कई लोग जेल भी गए और कई लोग बेल पे छूटे भी हैं। बहरहाल आपको बता दें कि 5 गाँव में जो जल जमाव की समस्या थी वो अब ये पुलिया निर्माण के बाद खत्म हो जाएगी। अब जो विपक्ष दावा कर रहा है या फिर पक्ष दावा कर रहा है, लेकिन जनता को इस बात की खुशी है कि कोई भी पार्टी कराए, कोई भी दल कराए, पुलिया का निर्माण जो हो रहा है वो सराहनीय कदम है। कैमरामैन रितेश के साथ ब्रजेश तिवारी, दरौदा।